नमस्कार दोस्तों। ओके आई नो अब मुझे थोड़ा ध्रुव राठी देखना कम करना पड़ेगा। धुरंधर के बाद से तो ऑफ कोर्स कम करना ही पड़ेगा, वरना कहीं मैं भी मनु की प्लेट ना हो जाऊं। मनु की प्लेट, मेनू प्लेट। ओके सुनील पाल भी देखना बंद करना पड़ेगा। खैर अभी पॉइंट पर आए तो देखो, जब भी बॉलीवुड में रामायण का नाम आता है ना तो लोगों के दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक वो आदि पुरुष जिसका जख्म अभी तक भरा नहीं है, और दूसरा नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की अपकमिंग रामायण जिससे की उम्मीद जुड़ी है। तो आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जिससे कि हम यहाँ पर इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और अब तुम कहोगे कि अभी तक तो रामायण रिलीज भी नहीं हुई, तो कंपेयर कैसे करेगा? अब ये कैसे होता है तुम वीडियो देखो और खुद जान जाओ। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो फर्स्ट पॉइंट, द इंटेंट ऑफ फिल्म मेकर्स। अब देखो ओम राउत को लेकर मेरे दिल में सिंपैथी है, उसको गलत बोलना काफी गलत हो जाएगा, इसलिए हम उसको बेवकूफ बोलेंगे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इंडियन बच्चों ने तो अब मार्वल को ही देख लिया है, पूरा चूस लिया है मार्वल को, तो उन्हें अगर अब मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में रामायण बनाकर दिखाऊंगा तो वो देखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर मार्वल लेवल की ही मूवी बना देते हैं। और फनी बात यह है कि मार्वल लेवल की मूवी बनी भी नहीं, यहाँ पर सस्ता वीएफएक्स और मार्वल के सभी सीन्स को, यहाँ तक कि जो लोकेशंस है ना उनके ऊपर भी काली कलर ग्रेडिंग कर मूवी में डाल दिया। और उनको लगा कि ऐसे हम नया एक एरा ही चालू कर देंगे, नए नए जो बच्चे आएंगे, सॉरी जो जेनजीज हैं उनके बीच में ये रामायण एकदम पॉपुलर हो जाएगी, मतलब एकदम पॉपुलरिटी के साथ पैसा खाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि वीएफएक्स के साथ काम चल जाएगा, पर वो इमोशन को तो भूल ही गया। और अब बात इमोशन की हो ही रही है तो वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पर नितेश तिवारी का रिकॉर्ड है दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों का, जिसके अंदर की यहाँ पर उनका एमएसपी यानी कि मेन सेलिंग पॉइंट क्या था उन मूवीज का, उन मूवीज के अंदर का इमोशन, जो कि नितेश तिवारी अपने डायरेक्शन की मदद से हमें फील करवा पाए थे। और अब रामायणम के टीजर से ही यहाँ पर हमें वो इमोशनल वेट उन सीन्स में फील हो रहा है। तो अब सोचो कि यहाँ पर तो अभी तक सिर्फ हमें कॉन्टेक्स्ट पता है कि इन इमोशनल सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे कि इस सीन में यहाँ पर वो अपने घर से विदा ले रहे हैं, और इस सीन में यहाँ पर जो जनता है यहाँ पर अयोध्या की, उनके बीच से उनका रथ गुजर रहा है। अब सोचो कि इन सीन्स को हम यहाँ पर जब फुल बिल्डअप के साथ मूवी के फ्लो के साथ देखेंगे तब कितना इमोशनली हिट करेंगे ये सीन्स। देखो नितेश तिवारी पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन डर सिर्फ एक ही चीज का है कि नितेश तिवारी के विजन के अंदर यहाँ पर नमित मल्होत्रा अपना यहाँ पर बाहर की ऑडियंस को अच्छा फील कराने वाला, उनको इम्प्रेस करने वाला विजन ना घुसेड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सैडली ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है टीजर को देखकर। एक्चुअली गेमिंग विजुअल्स लग रहे हैं भाई, वो कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई फालतू का हेट नहीं है, वो लग रहे हैं ऐसे। ओम राउत ने तो यहाँ पर एक वीडियो गेम बनाई दी थी, अब नमित मल्होत्रा भी ऐसा ना करे तो अच्छा है। नितेश तिवारी के हाथों में डायरेक्शन है तो उन्हीं के पास रहने दो ना। अब सेकंड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ द टीजर। तो देखो जब आदि पुरुष का टीजर आया था ना तब पूरा इंटरनेट फट गया था, क्योंकि इतना गंदा टीजर और इतना एनिमेटेड लग रहा था वो टीजर, और इतना फेक लग रहा था वो टीजर। भाई एनिमेटेड मूवीज में ज्यादा रियल फीलिंग आती है, उस टीजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या बना दिया है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इतना नीचे। ऐसा लग रहा था टेम्पल रन का नया अपडेट आया है। सीजीआई और अजीब से कैरेक्टर डिजाइन ने पूरा मूड ही खराब कर दिया था भाई। और उसके मुकाबले अगर यहाँ पर रामायणम के टीजर को देखने जाओगे तो उसके अंदर हमें कुछ प्रैक्टिकल सेट्स भी देखने को मिलते हैं, जिनके की वाइड शॉट्स लिए गए हैं, जो कि देखने में अपने आंखों को काफी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ उन्हें वो आदि पुरुष वाली बकलोली भी करनी है, सब कुछ स्क्रैच से, एकदम सारी ही चीजें यहाँ पर सब कुछ वीएफएक्स से ही बनाना है। असली जंगल में जाके शूट करेंगे तो भालू खा जाएगा नहीं इनको। यार रामायण के अंदर अगर जंगल के शॉट्स है तो उनको असली जंगल में जाके शूट करो ना प्लीज। सालों शर्म आनी चाहिए। 14 साल के लिए भगवान श्री राम गए थे यहाँ पर वन के अंदर, तुम साले 14 महीने के लिए नहीं जा सकते। और 14 महीने भी आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, उससे भी कम टाइम लगता है। राजा मौली जी से कुछ सीखो। यहाँ पर वो हर एक लोकेशन जो कि हमें उनके टीजर में दिखाई गई है वहाँ पर एक्चुअल में जाकर वो शूट कर रहे हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल जाओगे तभी उसके अंदर सीजीआई और वीएफएक्स जो भी ऐड करना है तुम्हें वो अच्छा लगेगा। सीजीआई का तो ऐसा है कि वो कैरेक्टर्स के ऊपर यूज करना है, राक्षसों के ऊपर यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन जो वीएफएक्स है उसको प्रैक्टिकल सेट्स के थ्रू तुम बेहतर कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते? नहीं मतलब क्या लगता है 8 ऑस्कर्स जीत लिए तो क्या पूरा एनवायरमेंट जो जंगल है यहाँ पर इंडियन जंगल्स का जो लुक होता है उसको ही रिक्रिएट कर दोगे, जो कि कर भी सकते हो। लेकिन अब वही बात आ जाती है, अपना पॉइंट है इंटेंट।
ओवरऑल उनका इंटेंट काफी अच्छा है, लेकिन नमित मल्होत्रा का ये जो विजन है ना कि मैं सब कुछ सीजीआई से और वीएफएक्स से ही बनाऊंगा और बाहर की ऑडियंस को मतलब एकदम इम्प्रेस ही कर दूंगा, नहीं भाई नहीं होने वाला। तुमको भी रूम में जाना पड़ेगा। फिर रूम से याद आया मुझे अपना अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द कास्टिंग। देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग यहाँ पर जबरदस्ती ये साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो एक तेज होता है ना राम के चेहरे पर, वो हमें रणबीर कपूर के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? मुझे तो पूरा दिख रहा है राम के चेहरे पर जो तेज होता है वो रणबीर कपूर के चेहरे पर हमें दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर रणबीर कपूर अपनी थोड़ी यंग एज में होते ना तो वो और बेहतर और परफेक्ट दिखते, बट हियर वी आर। लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छे ही लग रहे हैं, एटलीस्ट प्रभास जैसे तो नहीं लग रहे हैं। आई एम ए रेबल फैन, मैं प्रभास का फैन हूँ। मैंने बचपन से प्रभास की मूवीज देखी है और अभी भी देखता हूँ। मैं बाहुबली को उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इतने सालों बाद भी, जितना ज्यादा कि बड़ा गड्ढा खोद कर मैं आदि पुरुष की मेमोरीज को डालना चाहता हूँ उसके अंदर। और स्पेशली जो प्रभास का लुक था, उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो नशीली आंखें थी, मैं पर्सनल तो नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर क्या तुमको लगता है कि प्रभास ने थोड़ी भी प्रिपरेशन की है इस रोल के लिए, या फिर डायरेक्टर ने थोड़ा भी ऐसी जहमत भी उठाई होगी कि वो प्रभास को बोले कि नहीं भाई थोड़ा तो मेहनत कर लो यार? नो, बिल्कुल नो। प्रभास को भी बस यही चूरन दिया होगा कि भाई तुम आ जाओ ना, हम वीएफएक्स में देख लेंगे, सीजीआई में देख लेंगे। और वो बेचारा इतना भोला है कि वो आ भी गए होंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रणबीर कपूर, भले ही तुम कुछ भी बोलो उसकी बैकग्राउंड के अंदर, उसकी जो रियल लाइफ है उसके अंदर जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो, लेकिन बंदा अपने रोल के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करता है। इससे आज के टाइम में इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो इनकार करे। एंड बाकी जो कास्टिंग है, यानी कि माँ सीता के रोल में साई पल्लवी और हनुमान जी के रोल में सनी देओल, ये कास्टिंग मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है आदि पुरुष से। और अब आता है अपना फोर्थ पॉइंट, द ओरिजिनल सोर्स। देखो ओम राउत ने शायद कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए ही यहाँ पर क्रिएटिव बनने के चक्कर में नाम ही बदल दिए। जो ओरिजिनल यहाँ पर रामायण के अंदर नाम है, माता सीता, राम भगवान, जितने भी हनुमान जी, जितने भी सारे नाम है, उनके बजाय कुछ और नामों को चुना जो कि उनके दूसरे नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा उसको भी लगा होगा कि अब कुछ ज्यादा ही पाप लग रहा है, कहीं अगले जन्म में कुत्ता ही ना बन जाऊं। तो इसके लिए इस जन्म में उसने एक तो अच्छी चीज करी कि जो यहाँ पर इनके सिनोनिमस नाम है, जिन दूसरे नामों से कि यहाँ पर इन सारे ही भगवानों को बुलाया जाता है, उनको ऐड कर दिया, जैसे कि राघव, जानकी, बजरंग। पर जब यहाँ पर रामायण की बात करें ना हम, तो यहाँ पर पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए भगवान श्री राम का नाम सबसे ज्यादा मैटर करता है। और उससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि उन सारे नामों को मूवी के अंदर जब भी लिया जाए तो वो श्रद्धा हमें दिखनी चाहिए, जो कि सैडली हमें आदि पुरुष में कहीं एक भी फ्रेम में, एक भी सीन में नहीं देखने को मिली। और नितेश तिवारी सोर्स मटेरियल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। वो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस की मर्यादा को फॉलो करने का दावा कर रहे हैं। जब तक आप अपनी रूट्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ऑडियंस आपको कैसे रिस्पेक्ट करेगी, फिर चाहे वो इंडिया की हो या फिर बाहर की ऑडियंस। एंड द फिफ्थ फाइनल पॉइंट, माई वर्डिक्ट, माई ओपिनियन, जो कि यहाँ पर इस पूरी चीज को लेकर मैं रखता हूँ। तो देखो मेरा ओपिनियन एकदम सिंपल है। आदि पुरुष एक ऐसी गलती थी जिसे बॉलीवुड को हमेशा याद रखना चाहिए। और अभी जितने भी रामायण के एडेप्टेशन आगे आ रहे हैं ना, उनके अंदर क्या नहीं करना है वो हमें आदि पुरुष से, बॉलीवुड को आदि पुरुष से सीखना चाहिए। और अब रणबीर कपूर की रामायण के लिए रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब लोग यहाँ पर आदि पुरुष से घाव खाने के बाद बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं। अब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद पूरी नितेश तिवारी से ही है, क्योंकि उनकी पिछली मूवीज के अंदर जो इमोशंस थे, जिस तरह से उन्होंने इमोशंस को प्रेजेंट किया था, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो रामायण के इमोशनल सीन्स को अपने डायरेक्शन के थ्रू काफी डेप्थ प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन बनता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये वीडियो पसंद आया, ये कंपैरिजन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।